जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा कि विधि के बारे में पूछा गया है कि पूजन की विधि क्या है, इसके सुनने मात्र से आपको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम श्रावण महात्म्य के दूसरे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें शंकर जी ने सनत कुमार से कहा है कि हे महाभाग ब्रह्मा पुत्र, आप नम्र हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता हैं। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से मैं आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायंकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प फल धान्य तुलसी की मर्जरी युक्त दल बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटि लिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण प्रण करे, उपवास करे, मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है उसे भी करे। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, धरती पर सोएं, ब्रह्मचार्य से रहें, सत्य कहें, इस महीने को कभी भी व्रत से रहित ना व्यतीत करें, प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरुष चरण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पाठ करें। जो सद है और वांछित फल देने वाला है, पुरुष सूक्त जपें। जो अधिक फल देने वाला है, ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा यूथ होम करने पर सदैव फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसे ये महीना मुझे प्रिय है, वैसे कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। ये महीना कामना के अनुसार फल देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत, सोमवार को मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाले संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाले रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगल गौरी का व्रत करें, बुधवार को बुध का व्रत करें, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत करें, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत करें। हनुमान तथा नरसिंह का शनिवार व्रत कहा गया है। हे मुने, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय और औदुंबर नाम का व्रत होता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय को गौरी नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्गा गणपति का व्रत होता है। हे मुने, इसी का नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण मास पक्ष की पंचमी नाग पूजन में उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्र आरोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस महीने की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति पर प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म शुभा दीप उपाकर्म की सभा में रक्षाबंधन श्रावणी क्रम सर्प बलि तथा है ग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि होता है। हे द्विजोतम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महोत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्तान कहे और वृषभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ कर सब समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय के गौरी,
चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव हैं, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्व देव स्वामी है, द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा हैं, अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से ये देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुनि, इस मास में प्राय नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घंटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ्य दे। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गवासित नाम से तपते हैं। उनका पूजन भी महीने भर भक्ति द्वारा तत्पर हो करें। श्रावण में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। हे मानद, ये आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। मेरे प्रीत्यर्थ या भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो। इस प्रकार श्रावण महात्म्य का दूसरे अध्याय का समापन होता है। इसमें हमें व्रतों के कौन सा व्रत किसके लिए रखा जाता है उसके बारे में हमें बताया गया है। तो इसी के साथ हम अगला अध्याय श्रवण करेंगे आगे कि हम इनको आगे तीसरे अध्याय में भगवान ने हमें क्या क्या उपदेश दिया है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।